तो आ गए? Yes, yes, yes! लो मैं भी आ गया। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों इंट्रो कर रहा हूँ, तो बात कुछ ऐसा है कि आज ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो इस चैनल पे, तो मैं ना सोच रहा था कि मुझे तुम लोगों का वेलकम करना चाहिए या फिर तुम लोग मेरा वेलकम करोगे। खैर छोड़ो, वेलकम टू माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। और तुमने इस वीडियो में क्लिक किया क्योंकि तुम्हें भी जानना है ना कि मैं ऐसे हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स कैसे बनाता हूँ। Yes, yes, yes! वैसे ये तो मुझे खुद भी जानना है, तो इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे 5 सीक्रेट स्टेप्स जिनको अप्लाई करने के बाद तुम भी ऐसे हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बना पाओगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं तुम्हें बताया तो अगर तुम इनमें से एक भी स्टेप मिस करते हो तो तुम्हारे हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट का हाइपर डिलीट हो जाएगा और रियलिस्टिक अनइंस्टॉल हो जाएगा। और 5th पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है नेल द आउटलाइन। अब कोई भी काम को अच्छे से करने के लिए उसका शुरुआत अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब क्योंकि एक ड्राइंग का शुरुआत हमेशा आउटलाइन से होता है, तो ऐसे एक अच्छा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने के लिए उसका आउटलाइन परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और एक परफेक्ट आउटलाइन बनाने के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ग्रिड, लूमिस या फिर फ्री हैंड। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा परफेक्ट आउटलाइन के लिए ग्रिड मेथड हमेशा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। एंड अगर तुम्हें ग्रिड मेथड पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो आउटलाइन बना लिया? Yes, yes, yes! चलो अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है रेफरेंस ऑब्जर्वेशन। अब ये सबसे ज्यादा इजी पॉइंट है क्योंकि इस पे बस तुम्हें रेफरेंस को अच्छे से देखना होता है और अपने बनाए हुए आउटलाइन के साथ मैच करना होता है। तुम्हें बस जूम कर करके देखना है कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया, सब कुछ एकदम ठीक बना के नहीं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ एकदम सेम टू सेम है, देन यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। अब जो थर्ड पॉइंट है वहां से असली मेहनत का काम शुरू होता है, क्योंकि थर्ड पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एरियाज। अब जब तुम ऐसे हाई डिटेल आर्टवर्क्स बनाओ ना, तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम छोटे एरियाज से पहले स्टार्ट करो। एंड बड़े एरियाज जैसे स्किन, ड्रेस या फिर हेयर और बियर्ड, इनको पहले इग्नोर करना पड़ेगा तुम्हें। जब भी तुम्हें छोटे पार्ट्स खास करके जैसे आईज या फिर लिप्स, उनको ड्रॉ करो तो तुम्हें इतना मेक श्योर करना पड़ेगा कि जितना टाइम वो एरियाज डिमांड कर रहे तुम उतना टाइम उन्हें दे रहे हो। जैसे कि आईज के केस पे तुम्हें हर एक आईब्रो को ड्रॉ करना पड़ेगा और बालों के केस में तुम्हें हर एक बाल को ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, डेंजरस तो है, मगर यही एक ऑप्शन है हाइपर रियलिज्म अचीव करने के लिए। एंड अब जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये पॉइंट है चेज द रेफरेंस। What? Bro, what are you talking about, man? अब इसका मतलब है जैसे विराट कोहली चेज मास्टर है ना, वैसे तुम्हें भी चेज मास्टर बनना पड़ेगा ऐसा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने के लिए। क्या बात कर रहे अरे मजाक कर रहा हूँ, समझाता हूँ क्या है ये। हैं? Okay. तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें तब तक काम करना पड़ेगा जब तक तुम्हारा आर्टवर्क सेम टू सेम रेफरेंस जैसा नहीं दिखता। हाँ, तुम कह सकते हो काफी हद तक रेफरेंस ऑब्जर्वेशन जैसा ही है ये, मगर उस पर बस तुम्हें अपने आंखों से देखना पड़ता था और चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ता था। मगर यहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, और खास करके स्किन वाले पार्ट पे जहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स होता है, तुम्हें उन हर एक छोटे से छोटे डिटेल को भी आराम से बैठ के बनाना पड़ेगा। और अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क रेडी है। और अब तुम कहोगे अभी तो एक पॉइंट बच रहा है, उसका क्या? और मैंने तो बोला था ये लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है पेशेंस। अब पेशेंस एक ऐसा पॉइंट है, इसको तुम कोई स्टेप वाइज अप्लाई नहीं कर सकते हो। पेशेंस तुम्हें पूरे ड्राइंग के थ्रू आउट शो करना पड़ेगा। और अभी तक तुमने इस वीडियो में जो 4 स्टेप्स के बारे में जाना, वो चारों स्टेप्स यूजलेस है अगर तुम उन पे पेशेंस से काम नहीं लोगे तो। क्योंकि ऐसे ड्राइंग्स कोई 10 मिनट या आधे घंटे का काम नहीं है। मुझे बनाने के लिए पूरे 60 आवर्स लगे। एंड मैंने इस पूरे ड्राइंग को एकदम फुल पेशेंस से बनाया है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं किया। एंड आज रिजल्ट्स तुम देख सकते हो। आई नो इससे भी बेटर हो सकता था या फिर इससे भी बेटर लोग बना सकते हैं, बट उन सब में एक चीज़ कॉमन ज़रूर होगा, पेशेंस। उन्होंने भी उस ड्राइंग को बनाने में बहुत ज़्यादा पेशेंस ज़रूर दिखाया होगा। और अगर तुम्हें भी ऐसा हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाना है तो तुम्हें भी पेशेंस से काम करना होगा। हाँ, तो दैट्स इट, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करना लाइक, और तुम सबको एक बार फिर से थैंक यू 5K सब्सक्राइबर्स के लिए। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं अपने आर्टवर्क अपलोड करता रहता हूँ, तो मन करे तो कर देना फॉलो। एंड हाँ, एक और चीज़, सब्सक्राइब।